अगर आपने भी गोवर्धन में सस्ते प्लॉट के लालच में जमीन खरीदी है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाढ़ी कमाई लग जाए और हाथ में सिर्फ कागज रह जाए। गोवर्धन में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण का बड़ा एक्शन सामने आया है। एक ऐसी कॉलोनी का गेट ही बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया जिसे कथित तौर पर कृषि उपकरणों की मरम्मत के नाम पर विकसित किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ लोगों को प्लॉट बेच दिए गए थे? और अगर बेच दिए गए थे तो अब खरीदारों का क्या होगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ठाकुर जी की नगरी गोवर्धन, जहां देश दुनिया से लोग आस्था के साथ आते हैं और कई लोग यहां जमीन खरीदकर बसने या निवेश करने का सपना देखते हैं। लेकिन इसी आस्था और सस्ते प्लॉट के लालच के बीच अवैध कॉलोनियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गोवर्धन छाता रोड पर पाडल गांव के पास विकसित की जा रही शिव वैली नाम की कॉलोनी पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार के अनुसार प्रोजेक्ट के ऑनर की ओर से प्राधिकरण में एक फाइल लगाई गई थी। बताया गया कि यहां कृषि उपकरणों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। लेकिन जब प्राधिकरण की टीम ने मौके पर जांच की तो अधिकारियों के मुताबिक स्थिति कुछ और मिली। आरोप है कि कृषि उपकरणों की मरम्मत के बजाय वहां कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसके बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए कॉलोनी के बाहर बनाए गए गेट को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की ओर से साफ संदेश दिया गया कि बिना अनुमति किसी भी तरह का अवैध निर्माण या कॉलोनी विकास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अगर नियमों को दरकिनार कर जमीन पर निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है तो प्राधिकरण की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब इस पूरी कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का है जिन्होंने कथित तौर पर यहाँ प्लॉट खरीदे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर यहाँ जमीन खरीदी है तो उसका क्या होगा? क्या खरीदारों को पता था कि जिस जमीन पर उन्हें प्लॉट दिखाया जा रहा है वहां कॉलोनी विकसित करने की अनुमति है या नहीं? क्या उन्हें प्राधिकरण की स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज दिखाए गए? और अगर कॉलोनी अनधिकृत पाई गई तो खरीदारों की रकम और निवेश की जिम्मेदारी किसकी होगी? अब सवाल सिर्फ एक गेट टूटने का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर गोवर्धन में अवैध कॉलोनियों का नेटवर्क कैसे चल रहा है? लोगों को प्लॉट बेचने से पहले क्या दस्तावेज दिखाए जाते हैं? क्या जमीन का भू उपयोग बदला गया है? क्या कॉलोनी का नक्शा और लेआउट स्वीकृत है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या खरीदारों को वास्तविक स्थिति की जानकारी दी गई थी? इन सवालों की जांच जरूरी है। गोवर्धन में सस्ते प्लॉट का सपना देखने वालों के लिए ये कार्रवाई एक बड़ा सबक है। जमीन खरीदने से पहले सिर्फ कॉलोनी का गेट, सड़क और आकर्षक विज्ञापन मत देखिए। प्राधिकरण की स्वीकृति, जमीन का भू उपयोग और सभी जरूरी दस्तावेज जरूर जांचिए, क्योंकि सस्ता प्लॉट अगर कानूनी रूप से सुरक्षित नहीं है तो आपकी गाढ़ी कमाई फंस सकती है। फिलहाल शिव वैली पर प्राधिकरण की कार्रवाई हो चुकी है। अब देखना होगा कि यहाँ कथित रूप से प्लॉट खरीदने वाले लोगों के हितों को लेकर आगे क्या स्थिति सामने आती है। ये अभी हाल फिलहाल में संज्ञान में आया था कि शिव वैली नाम की कॉलोनी जो है वहाँ पर विकसित की जा रही है गोवर्धन रोड पे। तो हमने जो स्थानीय हमारे जो अभियंता है उनको हमने भेजा, तो ये पता लगाया गया कि वहाँ पे जो है इस तरह की कॉलोनी एक विकसित की जा रही है। बाकायदा गेट वेट बना लिया गया है और उसमें गए, तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि पूर्व में जो है व्यक्ति ने या उन लोगों ने जिन्होंने कॉलोनी डेवलप कर रहे थे उन्होंने कृषि संयंत्र, जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर के अपने अप्लाइंसेस होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनको करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसका वो प्रयोग करेंगे। लेकिन बाद में जब इसका जांच करवाई गई स्थलीय तो मालूम पड़ा कि ये लोग कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। तो इस संबंध में फिर प्राधिकरण को कार्रवाई करनी पड़ी, उसको ध्वस्त किया।